जब सो रहे हों सब तब तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। दोस्त, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और एक हो जो खुद के अनुसार दुनिया बदल देते हैं। इन दोनों तरह के लोगों में आप कौन हो खुद डिसाइड करो। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं या दुनिया के जितने भी महानतम लोग हुए हैं, उन सभी की कामयाबी का एक ही रहस्य है, वो है स्टडी। बस फ़र्क इतना है कि ये लोग अपने फील्ड की रिसर्च, स्टडी और रीडिंग करते हैं, आपको अपने फील्ड की करना है। यानी हम सभी को पता है कि पढ़ाई करने से ही सब कुछ है, तब भी हम लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कोई बड़ा गोल नहीं है, अगर है भी तो बहुत छोटा। क्योंकि बड़े सपने वालों को उनके सपने ही उन्हें मजबूर कर देते हैं पढ़ने के लिए। हम लोगों का पढ़ाई का कोई टारगेट ही नहीं है, हमें डेली कितने घंटे पढ़ना है, बस जब मन तब पढ़ने बैठ जाते हैं। और तब मन नहीं लगता तो कहते हैं यार क्या करूं, पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। मेरे भाई, अगर तुम बिना टाइम के पढ़ोगे तो मन कैसे लगेगा? तुम टाइम टेबल तो बनाओ तो सही। सुबह हमारा माइंडसेट सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, उस टाइम पर पढ़ा हुआ सबसे ज़्यादा याद रहता है। पर आप 8 बजे तक सोते हो, फिर कहते हो मन नहीं लगता। अगर आप सुबह जल्दी उठते भी हो तो मोबाइल पर बिजी हो जाते हो। आपको सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखना है, रील्स वीडियोस देखनी है, फालतू के वीडियोज में टाइम पास करना है। फिर सोचते हो कि आज तो नहीं पढ़ पाया, कल से पक्का पढ़ूंगा। फिर अगले दिन भी यही बहाने बनाते हो कि आज तो यार टाइम ही निकल गया, कल से पक्का ही पढ़ूंगा। और इसी टाल मटोल की आदत से आप साल भर तक कुछ नहीं पढ़ पाते हो। फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको मोटिवेशन आता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, और उस दिन आप दिल जान से मेहनत करना स्टार्ट करते हो। भला सोचो एक दिन में क्या उखड़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास ना पढ़ने के 100 बहाने हैं तो पढ़ने का एक बहाना ही काफ़ी है आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए। मत पढ़ो किसी और के लिए, बस अपनी माँ के लिए पढ़ो यार। माँ अपने हिस्से की रोटी आपको दे देती है, दिन रात मेहनत करके बड़ा करती है। तो यार क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि माँ बाप के सपने को पूरा करें? एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, समय न लगाओ कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय डिसाइड करेगा कि आपका क्या करना है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। क्या तब भी तुम ऐसे ही बहाने बनाओगे कि कल से पढ़ूंगा, जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड अर्जेंट बेस पर काम करता है। यानी जब भी कोई काम हमारे लिए अर्जेंट हो जाता है तब उसे हमारे माइंड को करना ही पड़ता है। आप जितने भी मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, IAS, IPS को देखो, सब ने अपनी फील्ड की बुक्स पढ़ी है, स्टडी किए हैं और रिसर्च किए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब बड़े सपने हैं आपके, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। पर कैसे? पढ़ाई तो होती ही नहीं। पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो क्या करूँ? तो सुनो मेरे भाई, इन सब का एक ही इलाज है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। यानी जब तक तुम्हारे अंदर खुद पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, किसी भी हाल में तुम नहीं पढ़ सकते। कितनी भी तुम मोटिवेशनल वीडियोस देख डालो, मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ डालो, क्या किसी के पेरेंट्स ने कभी किसी को ये कहा है कि बेटा आज तू PUBG खेल ले, या बेटा जा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर ले, या फिर रील्स वीडियोस देख ले, यूट्यूब पर फालतू की वीडियोस देखकर टाइम पास कर ले, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर ले? जवाब है नहीं। क्योंकि माँ बाप जानते हैं तुम्हारे करियर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। आखिर तब माँ बाप जो नहीं कहते उसे हम क्यों करते हैं? क्योंकि इन सभी कामों के लिए हम हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, और इन कामों को करने के लिए हमारे अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। पर ये ऑटोमेटिक एनर्जी लाए तो लाए कैसे? कैसे हम सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे टिप्स बता रहा हूं जो आपके पास होना ही चाहिए। इन 3 टिप्स को फॉलो करके आप भी सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, जैसा कि मैं होता हूं। सबसे पहले आपका एक बड़ा गोल होना चाहिए। जिस शख्स के पास बड़ा गोल होता है उसे अपना काम करना ही पड़ता है। आप खुद अपना लक्ष्य बनाओ कि आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, फिर उसे विजुलाइज करो। आपकी विजुलाइजेशन, आपके सपनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है टारगेट बनाना। आपका डेली, वीकली और मंथली टारगेट होना चाहिए कि आपको कितने घंटे तक पढ़ना है, कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शुरुआत हमेशा छोटे से ही करो। यानी पहले दिन आप 1 ही घंटे पढ़ो, लेकिन इस 1 घंटे में 1 भी मिनट का दाग नहीं होना चाहिए। बीच में आप 10-5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा इस टाइम आप मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाएं। अब धीरे धीरे आप अपने पढ़ने के टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अपना फैमिली बैकग्राउंड याद होना चाहिए आपको। जब आप अपने पेरेंट्स और अपनी गरीबी और अपने माँ बाप के संघर्ष को याद करोगे तो खुद आपके अंदर पढ़ने की एनर्जी आ जाएगी। तब आप दिल लगाकर पढ़ोगे ही।
लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, माँ बाप ने बच्चों के सपनों के लिए अपने सपनों का बलिदान किया, फिर भी बच्चों ने माँ बाप के सपनों को न सम्मान दिया। माँ बाप दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसों का इंतजाम किया, पढ़ाई न करके बच्चों ने मौज मस्ती, गर्लफ्रेंड और मोबाइल पर टाइम पास किया। जूते घिस गए, चप्पल घिस गए, फट गए कपड़े लत्ते, माँ बाप को न पता चला, नालायक निकले बच्चे। पढ़ने के टाइम बच्चों को गेम्स, रील्स, चैटिंग है अच्छे लगते, फिर कहाँ से होंगे सपने सच्चे। एक बात याद रखना मेरे भाई, सपनों के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही और पावरफुल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि भविष्य में और ज़्यादा वीडियो आने वाली हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।